ये क्या विश्वास नहीं होता, हमारी चतुर्णी सेना का हाल इन बालकों ने ही किया है। बालक कहो राजन, क्या आप राम हैं? हाँ बालक, मेरा ही नाम राम है। वाह राम, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आखिर में आप मेरे सामने आ ही गए। हे राम, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। पूछो बालक, क्या पूछना चाहते हो? श्री राजन कि हे राजेश्वरी हे अवधेश्वरी, कहने को क्षमा संदेह को मैं समाधान करना चाहता हूँ। प्रकट करो बालक। श्री राजन राम, आपने क्या किया है कि सिर सोपे लखा तो नारी जाती, फिर उसकी नाक कान क्यों कटा दिए? और तुमने क्या किया है राम कि रघुकुल के पति हो करके धोखे से बाली संहारा क्यों? सब भेद दबी सर से ले करे रामण सा ब्राह्मण मारा। सब भेद दबी सरी से ले करी रामण सा ब्राह्मण मारा। रावण का अंत कर दिया। अरे राम, इन सारे प्रश्नों का जवाब मुझे चाहिए। और तुमने क्या किया है कि न्यायी राजा हो करके फिर भी अन्याय किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास ले चुके थे तो उसे दोबारा वनवास क्यों दिया? और क्या कहते हो कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ? क्या यही तुम्हारी मर्यादा है? इन सारे प्रश्नों का जवाब दो राम। हे बालक, तुम्हारे इतने प्रश्नों के क्या हम उत्तर दें कि उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस तुमसे कहना या
चरित्र मानव का है। गुण और दोष हो तेज जिसमें, वह तो चरित्र मानव का है। हे बालक, हम तुम्हारे इतने प्रश्नों के क्या उत्तर दे। मैंने तो मानो लीला की मानो का रूप बनाया है। मैंने तो मानो लीला की मानो का रूप बनाया है। अन्यथा धाम जो है मेरा, उसमें प्रपंच नाम आया है। अन्यथा धाम जो है मेरा, अन्यथा धाम जो है मेरा, उसमें प्रपंच नाम आया है। हे बालक, हम तुम्हारे इतने प्रश्नों के क्या उत्तर दे। गुण और दोष जिसमें होते हैं वो तो चरित्र मानव का है, और मैंने तो मानव लीला की है, मानव का रूप बनाया है। अन्यथा जो मेरा धाम क्षीर सागर में है, उसमें प्रपंच माया कुछ भी नहीं है बालक। वाह राम, जब मरने का टाइम आया है तो क्या कहते हो कि मैंने मानव लीला की है और मानव का रूप दिखलाया है, और गुण दोष जिसमें होते यही तो मानव लीला है। अगर तुमने अभी तक मानव लीला की है तो आज भी एक मानव लीला करो और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। ए बालक, पराजय 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 का शब्द रकुल की गाथा में नहीं आता है बालक। और तू ये नहीं जानता, जो अभी तक तुम्हारी विजय हुई है ये हमारी इच्छा अनुसार हुई है। बात तुम्हारी इच्छा अनुसार राम, तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की सौगंध है, अगर आप सच्चे रघुवंशी हैं तो अपना धनुष बाण उठाए और मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। बालक, मुझे धनुष उठाने पर विवश न करो बालक, मेरा अश्व मुझे वापस दे दो। मैंने आपसे जो कहा कि आपके पूर्वजों की सौगंध है, क्या आप छत्री नहीं हैं? अगर छत्री हैं तो अपना क्यों नहीं धनुष उठाते हैं? बालक, अगर तुम्हारी युद्ध करने की लालसा है तो तैयार हो जाओ, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। हो जाओ। जय गुरुदेव। हो जाओ बेटा, लो शांत हो जाओ पुत्र, लो बेटा हो सावधान। अब लो संग्राम बंद कर दो, अब कुछ की पीड़ा बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। और अब कुछ की पीड़ा बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। क्यों रोक लिया गुरुदेव? मैं अभी इस राम को मार देता। शांत हो जाओ बेटा, लो तुम्हें नहीं मालूम है। महर्षि वाल्मीकि के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। यशस्वी भौरन, तुम्हें नहीं मालूम बेटा, लो तुम किनसे संग्राम करने जा रहे थे? राम है राम। नहीं बेटा, यही राम तो तुम्हारे पिताश्री है। क्या मेरे पिता? हाँ बेटा, लो और कुश इन्हें प्रणाम करो। ये तुम्हारे पिता हैं, हम कक्कू हैं। और बेटा लो और कुश, जिन्हें आज तक तुम माँ बन देवी के नाम से जानते चले आए हो, यही तो तुम्हारी माता सीता है। माता सीता। बेटा लो और कुश, अपनी अपनी पीड़ाएं उठाओ,
अपने माता पिता के नाम का गुणगान करो। ये तो सब हो जाएगा गुरुदेव, लेकिन इन सब का क्या होगा? इन सबको आलू स्टोर में जमा करवा दिया जाएगा। ओ धन्य है बेटा लाहौर कुश, अयोध्या की सारी चतुरंगी सेना को मूर्छावंत। बेटा त्यागी, इनको चेक करो, देखो जीव है या निर्जीव। अभी देखते हैं। इसमें धुकधुकी है 32, गर्मी है 36। हाँ चराई है। बोलो बेटा। ये तो बक्सोट गया। मूर्ख कहीं का। गुरुदेव ये सब मूर्छाबंद हैं। आपके योग शक्ति द्वारा ये सब जीवित हो सकते हैं। जीवित हो सकते हैं? हाँ, जीवित हो सकते हैं। तो बेटा त्यागी, मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा इन्हें मूर्छावंत से जागृत करता हूँ। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, लड़ाई बंद करो, आपस में सुलह करो। लक्ष्मण, जिनसे तुम युद्ध कर रहे थे यही तो तुम्हारे भतीजे हैं। आप लोग मेरे चाचा लोग हैं। बेटा लाहौर कुश अपने माता पिता और अपने चाचा लोगों का अपनी पीड़ाएं बजा करके गुणगान करो एवं साथ साथ इन सभी को प्रणाम करो पुत्रों। रघुकुल की